अच्छा तो फिर बस यही था कि कुछ और बात भी थी? ये तो था ही, लेकिन कुछ और बात भी करनी है आपसे रानी। कुछ जरूरी है। मैंने बाजी प्रेम की। रानी मैं वो काका क्या हुआ? अब ठीक है? चले जाइए आप यहां से। अरे काका लेकिन हुआ क्या है? जो नहीं होना चाहिए था। बहुत सुन चुके हैं हम, बहुत सह चुके हैं। हमारे सब्र का बांध अब टूट चुका है। इससे पहले कि हमारा गुस्सा आपको भी बहा कर ले जाए, निकल जाइए यहां से। काका मैं उसी के बारे में रानी से बात करने आया हूँ। बात करनी है ना, कीजिएगा, जितनी मर्जी हो कीजिएगा, लेकिन इससे पहले आप अपनी रानी सा से इजाजत लेकर आइए। और अगर इजाजत ना मिले ना, तो दोबारा यहां लौट के मत आइएगा। नहीं काका, आज बात करना जरूरी। हमने कहा ना। जी रानी सा। वीर, जल्दी लॉज में आओ, रानीसा का हाथ कट गया है। व्हाट? कैसे हुआ ये? बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तुम जल्दी आओ। मैं अभी आया। रानी मुझे इस वक्त जाना होगा। रानी सा का हाथ कट गया है, मैं लौट कर आऊंगा। ओके, हमारी बात खत्म नहीं हुई है। काका मैं जा रहा हूँ। दामाद बाबू कहाँ जा रहे हैं आप? वो आ रहा है ना? जी, पर रानीसा हम चोट कैसे दिखाएंगे? रानीसा, ये आप क्या कर रही है? जितना हमारा घाव गहरा होगा, उतना ही वीर हमारी कंट्रोल में रहेगा। तुमसे जितना कह रहे हैं उतना करो। जस्ट लीव। पर रानीसा, I said just leave.
दरवाजा बंद कर दो। अब उस घर में से यहां कोई नहीं आएगा। बंद करो दरवाजा। जी बाबूजी। रामाधीर इतना गुस्से में काहे हैं? कुछ बात भई है का? रानीसा, कैसे हुए? वो हमारा पैर फिसल गया, जमीन पर कांच के टुकड़े पड़े थे और हाथ उस पर जाकर लग गया। आप इसे दबाइए रखें, मैं मेडिकल किट ले आता हूँ। आराम से। खून तो फिर बन जाएगा, लेकिन तुम्हारा और रानी का रिश्ता हम फिर से बनने नहीं देंगे। आखिर रोक ही लिया ना तुम्हें रानी से बात करने से। अब वीर यहाँ है और हमारा तोहफा वहां पहुंचने वाला होगा। तूने दामाद बाबू को रानी से काहे नहीं बतियाने दिया? किस मुंह से बताए तुझे अम्मा कि का सुनकर आ रहे हैं हम? हद करत हो तुम दोनों। हाँ, दामाद बाबू खुद चल कर आए बतियाने के लिए और तुमने उन्हें जाने को कह दिया। लगता है रानी की डॉक्टर से बात नहीं हो पाई। आखिर अब बताओगे भी कि बात का है? ये पेपर्स लेकर जाओ और उसके सिग्नेचर्स लेकर आओ। फिर चाहे तुम इस गुंडे से उसकी शादी करवाओ या कोई और शिकार ढूंढ लो। जिस लड़की को तुम गंगा की तरह पवित्र समझते थे, असल में वो एक बदचलन है। हम देखते हैं। बे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शगुन की थाल रानी सा ने भिजवाई है वीर की तरफ से। मैं जानती हूँ कि आप लोग वीर से बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उसने ये भिजवा के अपनी बात बुलवाई है। ये शादी का जोड़ा और सुहाग का सारा सामान है इसमें। रानी बिटिया, हम कहत रहे ना कि दामाद जी सब ठीक कर दे हैं। देख, उनका अपनी गलती का पछतावा होगा। हाँ, तोहरे लिए सगुन का थाल भेजे हैं। क्या बात है, क्या बात है। हमें नहीं पता था कि रानी और बिरजू की शादी को लेकर आप लोग इतना खुश हो जाएंगे। चलो, अच्छी बात है। रानी, शादी का जोड़ा देख लो।
तुम्हें पसंद है ना? बिरजू की भी रजामंदी ले लो, वरना दूसरा मंगवा देंगे। आखिर अब उसी के लिए तो सजना है तुम्हें। और अगर कुछ भी चाहिए तो अभी ही बता देना। वो क्या है ना कि वीर और आनीसा हम सब वापस जयपुर के लिए निकल रहे हैं ना, तो इसलिए। अरे क्यारा, वो दूसरा तोहफा तो तुमने दिखाया ही नहीं। हाँ? ये रहा तुम्हारी आजादी का टिकट रानी। तुम्हारे और बिरजू के भविष्य का फ्री पास, तलाक के पेपर्स। वीर ने भिजवाए हैं तुम्हारे लिए। रानी साहब, पेन किलर मैंने आपको दे दिया है, ये एंटीबायोटिक है। आप थैंक यू। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, आप बेटर फील करेंगी। मुझे कुछ अधूरा काम है, वो पूरा करके आता हूँ। ये फिर उस लड़की के पास जाएगा और सारा खेल बिगाड़ देगा। वीर, कहाँ जा रहे हो? मैं रानी के पास, जरूरी बात करनी है उनसे। रानी साहब, चले जाना, थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं रानी साहब, बात तो आज ही होगी। वीर तुम कहीं, वीर अगर रानी के पास जा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अभी वहां से ही आ रहे हैं। आप दोनों वहां क्या करने गए थे? हम हमारी मर्जी से नहीं गए थे, रानी सा ने हमें भेजा था उनसे बात करने के लिए। रानी सा? रानी सा, कियारा क्या कह रही हैं? हम तुम्हारी माँ हैं वीर। बच्चा भले ही अपनी माँ के सामने ना रोए, लेकिन माँ उसका दर्द फिर भी समझती है। तुमने कह तो दिया कि तुम्हारा रानी से कोई वास्ता नहीं है, पर हमने तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स देखी हैं। तुम्हें उन फीलिंग्स से लड़ते हुए देखा है। इसीलिए हम चाहते हैं तुम दोनों एक बार फिर से एक साथ आ जाओ। हम जानते हैं वीर, तुम्हारी और कियारा की शादी एक नाटक है। हमें पहले शक था, लेकिन कियारा से बात करने के बाद उसने सब कंफर्म कर दिया। मगर रानी सा, वहां से कुछ और ही जवाब आया है। क्या मतलब? रानी ने तुम्हारे लिए ये पेपर्स भेजे हैं, तलाक के।
क्या बकवास कर रही हैं आप? यकीन नहीं हो रहा तो तुम खुद ही चेक कर लो, रानी ने साइन तक कर दिए। ये नकली सिग्नेचर काफी असली लग रहा है। एटलीस्ट वीर को गलत फहमी में डालने के लिए तो काफी है। नहीं, रानी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारे प्यारे रामू काका ने हमारे मुंह पे मारे हैं ये बस कियारा। कागज। इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। तुम चाहो तो रामू काका से पूछ लो, शायद उनकी बात पर तो भरोसा हो ही जाएगा ना तुम्हें। मैं उन्हें अभी कॉल करता हूँ। कहिए। काका, ये तलाक के कागज। बस वही बाकी रह गया था ना कुंवर साहब। तलाक के कागज से अब सब साफ हो गया है। अब और क्या कहना चाहते हैं आप? मैं रानी से बात करना चाहता हूँ। काका, अब और बात नहीं होगी कुंवर साहब। अब बस। अब प्लान के हिसाब से एक पेपर जाएगा रानी के पास और एक रानी के नकली सिग्नेचर के साथ वीर के पास। आपके दिमाग का भी क्या कहना रानी साहब, वाह। लेकिन काका, लेकिन हेलो हेलो, फोन काट दिया। रानी मुझसे बात किए बिना इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। उनके नंबर पे कॉल करता हूं। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। रानी से मिलकर सब कुछ क्लियर करूंगा मैं। वीर तुम वो रानी से मिलने गया है और आप यहाँ पे इतनी चिल कैसे बैठी हैं? तुम यंग लोगों का कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं और अपने बड़ों से कुछ सीखते नहीं। वीर और रानी के बीच की एक गलतफहमी अब कभी दूर नहीं होगी। रानी साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बात अब दो परिवारों के बीच की है। ये छोटे लोग जितने गरीब होते हैं ना, उतने ही खुददार भी होते हैं। रामाधीर की बेटी की बेइज्जती हुई है, वो वीर और रानी को अब कभी नहीं मिलने देगा। उसे दरवाजे से ही वापस लौट कर आना होगा। देख लेना। ये रहा तुम्हारी आजादी का टिकट रानी, तुम्हारे और बिरजू के भविष्य का फ्री पास। तलाक के पेपर्स वीर ने भिजवाए हैं तुम्हारे लिए। बिरजू, रानी, रानी, अरे तुम सबका ऐसे दिन भर भूत बने बैठे रहोगे का? अब जो होना था सो हो गया। अब भाऊजी,
तुम ही तो हमसे कहते हो ना, जिंदगी एक परीक्षा है, ये बस चलती ही जाए। बस फिर हम भी चलते ही जाएंगे। और हमारा प्रोजेक्ट भी तो है, 2 ही दिन में खत्म करना है। कितना सारा काम बचा है। पिंकू, पिंकू जल्दी आ। ए पिंकू आ, लिस्ट कहाँ है हमार? ये ले पिंकू, जाके बाजार से ले आई सारा सामान, और अंदर दराज में पैसे रखे हैं, जा। का देख बिरजू, तुक जताने की कोनो जरूरत नहीं है, काहे कि हमारे पास टाइम ही नहीं है ये सब फील करने को। तुम सब हमें परेशान मत करो अब, ठीक है? तुम हमारे लिए चाय बना दोगी ना? ठीक है, तो फिर जाते हैं पढ़ने। अभी कौन है ससुर?